नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह आप सबका स्वागत करता हूं प्रयोगशाला परिचारक प्यून भर्ती के क्लास के ऑनलाइन फ्री टेस्ट सीरीज क्लास सेक्शंस में। इस सेक्शन में दोस्तों हम बहुत सारी चीज़ों का तैयारी करने वाले हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री। उन सभी के बारे में हम आज चालू करेंगे। जैसे आज हम देखने वाले हैं मुख्य रूप से चैप्टर में केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिससे आपके प्रयोगशाला प्यून में विगत वर्ष में प्रश्न आए थे और इस वर्ष भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। क्लियर हो गई बातें? चलिए तो आप देखिए, पहले अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए कि प्रयोगशाला परिचारक और प्यून भर्ती में रसायन विज्ञान के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवाने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। इसमें मेन आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक है परमाणु संरचना। तो हम एक एक टॉपिक वाइज पूरा हम इसकी तैयारी चलेंगे लेकर के। अगर आप इस सेशन को बहुत अधिक स्नेह देंगे, बहुत प्यार देंगे, तो एक एक टॉपिक के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब मैं टॉपिक वाइज आपके लिए लेकर आऊँगा। पूरा केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा बायोलॉजी। मगर वो तब होगा दोस्तों जब आपका स्नेह और प्यार मिलेगा, जब इसको आप अधिक से अधिक लाइक करेंगे और शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, तब जब मुझे लगेगा, क्योंकि हम ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हैं तो हमको तभी पता चलेगा ना कितना शेयर हो रहा है, कितना व्यू जा रहा है, कितना लाइक हो रहा है। तब पता चलेगा कि बच्चों को इसकी जरूरत है। तो अगर इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे दोस्तों, तो इस पर मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का सब इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पूरा सीरीज लेकर के आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं प्रतीक सिंह आप सबके लिए इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आइए चलते हैं क्लास की ओर। फिर आप देखिएगा ध्यान से कि प्रयोगशाला आप इस सेशन तो फ्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, मगर अगर आप चाहते हैं कि बहुत डीप वे में अगर आप स्टडी करना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचारक का, तो प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा 2023 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी आपके लिए हमारे अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में मौजूद है। और उस टेस्ट सीरीज की विशेषता ये है कि जितने भी प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड अधिकारी के पोस्ट पे लोग हैं, वो इसके पूरे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके छांट करके टेस्ट सीरीज बनाए हुए हैं। तो जो खुद पदस्थ हैं अधिकारी के पद पर, उन्होंने क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है, तो उनके द्वारा चुनिंदा क्वेश्चन रखे गए हैं जिसके आधार पर आपका आगामी एग्जाम होता है। तो अब देखेंगे इसमें टेस्ट सीरीज जो है, इसके अलग अलग मॉडल, 4 मॉडल है। मॉडल 1 में संपूर्ण विज्ञान का टेस्ट सीरीज। जैसे किसी को नहीं मिला सर केवल विज्ञान वाला सेक्शन वीक है, तो आप केवल मॉडल 1 ज्वाइन कीजिए, संपूर्ण विज्ञान का टेस्ट सीरीज। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का पूरा टेस्ट सीरीज, टोटल 18 टेस्ट सीरीज रहेगा केवल 399 रुपये में। 18 टेस्ट सीरीज केवल 399 में, तीनों फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का। मॉडल 2 में संपूर्ण सामान्य अध्ययन, क्योंकि आपके एग्जाम के 2 ही हिस्से हैं, एक संपूर्ण विज्ञान, एक संपूर्ण सामान्य अध्ययन, यही 2 हिस्से हैं। यस, तो पूरे विज्ञान का चाहिए तो मॉडल 1 लीजिए, पूरे संपूर्ण अध्ययन का चाहिए तो मॉडल 2 ले लीजिए। इसमें छत्तीसगढ़ का जीएस और भारतीय भूगोल का जीएस और करंट अफेयर्स ये समाहित रहेंगे। ये भी केवल 399 में टोटल 14 टेस्ट समाहित रहेंगे दोस्तों, ताकि आप जांच सके कि आपकी तैयारी अब कितनी पढ़ने का समय होता गया, अब आपको तैयारी जांचने का समय आ गया, अब टेस्ट सीरीज लगाने का समय आ गया, ताकि आपको आपका कमजोर सेक्शन पता चले और यहाँ से जो गलती और उसका थ्योरी आप पढ़ सकें। तो टेस्ट सीरीज हम ये बताती कि इतने सारे थ्योरी में मेरा कौन सा सेक्शन वीक है, उसी का आंसर गलत हुआ तो उसी थ्योरी का रिवीजन करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में ही मॉडल 3 एक बना है जिसका नाम है मेगा टेस्ट, कुल 10 टेस्ट रहेगा। मॉडल 3 में टोटल मेगा टेस्ट नाम से भैया कुल 10 टेस्ट का एक मेगा टेस्ट बना है, जिसमें 10 मेगा टेस्ट को 5 और 5 के सेट में तोड़ा गया है। 5 मेगा टेस्ट जिसमें सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहेंगे। सब्जेक्ट वाइज मतलब फिजिक्स का टेस्ट अलग, केमिस्ट्री का अलग, जीव विज्ञान का अलग, छत्तीसगढ़ का अलग, भारतीय भूगोल का अलग, करंट अफेयर का अलग। तो 5 हर एक का 5 गुणा 100 प्रश्न का टोटल 500 प्रश्न का टेस्ट सीरीज रहेगा। और ये 5 ग्रैंड मॉडल पेपर है, जैसे कि आपका एग्जैक्ट व्यापम में आने वाला है आपके एग्जाम में। जैसे एग्जैक्ट आपका व्यापम एग्जाम लेगा ना, उस तरीके से पूरा कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का रहेंगे। तो इसमें 100 क्वेश्चन के 5 पेपर होंगे, टोटल 500 प्रश्न इसमें भी है। इसमें मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 4, मॉडल पेपर 5, टोटल 5 पेपर रहेंगे, जो कि कंप्लीट सिलेबस के आधार पे 5 ग्रैंड मॉडल रहेंगे। तो मॉडल 3 का टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, और ये भी केवल 399 में। मगर आप चाहते कि नहीं सर मुझे तो पूरा कंप्लीट साइंस वाला चाहिए, सर मुझे तो कंप्लीट आपका ये पीछे जो था, सर मुझे तो कंप्लीट साइंस भी चाहिए, सर मुझे तो कंप्लीट जीएस भी चाहिए, और सर मुझे तो कंप्लीट आपका मॉडल टेस्ट भी चाहिए। तो देखिए तीनों अलग अलग हैं, जिनके लिए अलग अलग है उनके लिए हो गया। मगर जिनको चाहते हैं नहीं सर मुझे तो सब चाहिए, क्योंकि मैं एक भी इंच चुकना नहीं चाहता या चाहती हूँ, तो भैया सीधा सीधा आप लेंगे क्या, मॉडल 4 का टेस्ट, जिसका नाम ही है मॉडल 4 में संपूर्ण सिलेबस टेस्ट सीरीज। जिसमें कंप्लीट विज्ञान का जो शुरुआत में हम देखे टेस्ट वो पूरा रहेगा, संपूर्ण छत्तीसगढ़ भूगोल वाला जीएस वाला पूरा टेस्ट रहेगा, संपूर्ण मेगा टेस्ट वाला कंप्लीट रहेगा, जिसमें आपको पूरे टेस्ट रहेंगे। टोटल 2600 प्रश्नोत्तर प्रश्न रहेंगे, कुल 42 टेस्ट रहेंगे, तो 42 टेस्ट रहेंगे केवल 799 में। तो भैया इसमें ये भी टेस्ट बता रहे, इस मॉडल 4 में आपका ये भी टेस्ट रहेगा पूरा कंप्लीट 18 टेस्ट, इसके 14 टेस्ट, ठीक है। फिर इसके भैया आपके पूरे टेस्ट, ये पूरा टेस्ट, ठीक है, इसके पूरे 10 टेस्ट,
तो 18 टेस्ट, 24 टेस्ट और 10 टेस्ट टोटल हो गए भैया आपके मॉडल 4 में 42 टेस्ट और 2600 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे आप केवल 799। तो आपका पैसा ही बचेगा। वो तीनों अलग लेंगे तो 400, 408, 400, 1200 रुपये हो रहा है। तो तीनों अलग अलग लेने से 1200 रुपये हो रहा है। वो यहाँ पे अकेले 799 मिल रहा है। तो आपको पैसा भी बचेगा और पूरा कंप्लीट टेस्ट सीरीज है, संपूर्ण सिंपल सिलेबस टेस्ट सीरीज। इसमें पूरे कंप्लीट टेस्ट रहेंगे जो पीछे तीनों मॉडल में, सारे टेस्ट इसमें रहेंगे। तो मेरा यही पर्सनल सलाह है कि आप इस मॉडल के साथ जाइए। क्लियर होगी इतनी बातें? चलिए अब हम चलते हैं आज के अपने क्लास की ओर। ठीक होगी बातें? आइए तो पहला क्वेश्चन अब मैं चालू करता हूं दोस्त। आप समझ गए, ये तो हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं कंप्लीट टेस्ट सीरीज अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में, जो गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करेंगे उसमें मिलेगा। अब चलिए आज के सेशन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। आपको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन देखना है, ऑप्शन देखना है, कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करना और फिर देखना है कि जो मैं आंसर बता रहा हूं उससे आपको मैच करना है कि आपका आंसर सही था या गलत था। अगर आपका आंसर सही है तो इससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और अगर आंसर गलत है तो आपका दिमाग क्लिक कर जाएगा, अरे मेरा आंसर तो गलत निकला, सही आंसर तो ये है। तो ये गलती एग्जाम में नहीं होगा दोस्तों। एग्जाम में गलती नहीं मतलब माइनस मार्किंग नहीं, माइनस मार्किंग नहीं मतलब आपका पॉजिटिव मार्किंग मतलब आप सिलेक्शन के और नजदीक। इसलिए यहाँ पर आंसर टाइप करने से मत डरिए। कोई इस ऑनलाइन की दुनिया में नहीं पहचानता कि आप सही आंसर टाइप करोगे गलत, मगर आंसर टाइप जरूर कीजिए। गलत होगा तो दिमाग में क्लिक रहेगा कि ये गलत मैंने लिया था, सही आंसर ये है, और सही होगा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए आंसर टाइप करते चलेगा कमेंट बॉक्स में। चलिए चालू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि कर्ड बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? किसका? कर्ड बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? पहला है जेसी बोस, दूसरा एसएन बोस, तीसरा आइजैक न्यूटन और चौथा अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसमें जो बोसॉन कर्ड है, बोसॉन कर्ड जिसको गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है, याद रखिएगा गॉड पार्टिकल किसे कहते हैं? तो बोसॉन को ही कहते हैं। तो गॉड पार्टिकल बोसॉन कर्ड का संबंध इनमें से किनके साथ है आपको बताना है। आंसर टाइप करना चालू कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इस केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी 2 वीडियोस लेकर के आऊंगा मैं, फिर फिजिक्स के ले आऊंगा, फिर बायोलॉजी के ले आऊंगा, फिर इस तरीके से फिर सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से भी जुड़े रहिएगा, इससे लगातार आपको लाभ मिलने वाला है। हर दिन भैया टाइमिंग पे आकर के इस क्लास से जुड़ जाइए। इसलिए जुड़ने के लिए अर्जुना क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपको मैसेज आएगा कि अरे सर का क्लास आया देख लो भाई, है ना। इसका सही आंसर दोस्तों एसएन बोस। तो एसएन बोस जी बोसॉन कर्ड से जुड़े हुए हैं, बोस से ही बना है बोसॉन। तो एसएन बोस बोस 2 हैं, जेसी बोस एसएन बोस, तो भैया है एसएन बोस जी जुड़े हैं बोसॉन कर्ड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कितने प्रकार को क्वांटम संख्याएं होती हैं? तो क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? बताइए। ये सब क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉपिक वाइज लेकर के आ रहा हूं। तो याद रखिएगा भाई, इसमें कोई गलती कमी नहीं होनी चाहिए। हर एक प्रश्न इसका महत्वपूर्ण है, सीधा उठ के आएगा आपके एग्जाम में। और आप बोलेंगे सर आप सही बोले थे, एग्जाम में हमको क्वेश्चन दिखा है। तो ये बताइए कितने प्रकार के क्वांटम संख्याएं होती हैं? 5 प्रकार, 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार। आंसर टाइप कीजिए। सही आंसर है मेरे दोस्त, द राइट आंसर इज 4 प्रकार के क्या होते हैं आपके क्वांटम संख्याएं होती हैं। याद कीजिए KLMN ऐसे पढ़ते हैं हम लोग, याद है KLMN है क्या और क्या है बताइए। अब एक चक्रीय और सीखेंगे, SPDF है कि KLMN है, 4 अलग कश का, उन दोनों में कौन क्वांटम संख्या है वो भी याद है कि नहीं है? तो थ्योरी रिवीजन कीजिए, पढ़िए, इसलिए बोल रहा हूँ। और थ्योरी पढ़ चुके हैं, थ्योरी पढ़ने का टाइम चल गया तो टेस्ट सीरीज जुड़ के टेस्ट देते रहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? तो चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है? 2 मान, 3 मान, 4 मान, 5 मान? बताइए, फटाफट बताना चालू कीजिए। चक्रम क्वांटम संख्या के कितने मान संभव हैं? सो द राइट आंसर इज 2 मान संभव हैं, ओनली 2 मान। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मैं बहुत तेजी से चलूंगा इसलिए आप भी भैया तेजी से चलिए। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो कौन सा तत्व है जिसकी परमाणुकता 1 होगी? गंधक यानी सल्फर की, ऑक्सीजन की, क्लोरीन की और आर्गन की। किसकी परमाणुकता बोला है? एटॉमिक नंबर नहीं, परमाणु संख्या नहीं, परमाणुकता बोला है। किसकी 1 होती है? गंधक सल्फर, गंधक यानी सल्फर की या ऑक्सीजन की या क्लोरीन की या ऑर्गन की? तो सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ऑर्गन। फटाफट आंसर टाइप कीजिए। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न मुंह जुबानी रटा हुआ होना चाहिए। अगर आप कहीं और से वीडियो कोर्स ज्वाइन किए थे, आप पढ़ रहे थे, उसे कोई दिक्कत नहीं, मगर भैया आप पढ़े और अगर ये सब क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो आप अपनी स्थिति को खुद जान सकते हैं कि कितने वीक स्थिति पर आप हैं। तो आपको जरूर थ्योरी अच्छे से पढ़ना चाहिए और उसके बाद आके एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जांचना चाहिए। इसलिए टेस्ट सीरीज इसीलिए जरूरी होता है क्योंकि वो आपको बताता है कि किस थ्योरी से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंसर भैया इसका ध्यान रखिएगा, आर्गन आर्गन आर्गन। तो आर्गन की परमाणुकता 1 होती है। तो अ से आर्गन, अ से 1, अ से आगे, आगे मैंने पहला, हाँ ऐसा करके याद रखिए। चलिए
52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या है, बताइए हीलियम में मोलों की संख्या कितनी है? 1, 13, 26, 52। सर इसे तुमको पता ही नहीं, कितना बेसिक से क्वेश्चन है, आपको भटकाने के लिए 52 भी लिखा है, हीलियम भी बोला है, उसमें मोलों की संख्या भी बोला है, तो क्या असर निकलती है, कैसे निकलती है मोलों की संख्या? आप थ्योरी पढ़े तो सीखे कि नहीं सीखे, आपको सिखाया गया कि नहीं सिखाया गया? तो ये सब ध्यान होना चाहिए दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जैक्ट, देखिएगा आप। 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या होती है 1, 13, 26 और 52। तो आंसर सर इसका 13, 13, 13। तो 52 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या 13 होती है, 13 होती है, 13 होती है। ठीक है, 26, 52 का आधा भैया 26, 26 का आधा 13। चलिए याद रखिएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से? बताइए फटाक से कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या किससे संदर्भित की जाती है? प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या से, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या से? किससे संदर्भित की जाती है? क्या? आपके तत्व की द्रव्यमान। किसी भी तत्व का द्रव्यमान किससे निकालते हैं हम? उस तत्व में कितने प्रोटॉन है उससे, उसमें कितने न्यूट्रॉन है उससे, उसमें कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इससे, कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मिला करके। सही आंसर है। बहुत बेसिक क्वेश्चन, इतने बार पूछा इस क्वेश्चन, इसका कोई हद नहीं, और आपके एग्जाम में पूछेगा, मैं फूल के बोल रहा हूँ पूछेगा। सर सही आंसर है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर के किसी भी तत्व का द्रव्यमान डिसाइड होता है। तो P + N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के किसी भी तत्व का भैया क्या द्रव्यमान डिसाइड करते हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसके नाभिक में होते हैं, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूमता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन नाभिक में होते हैं, और इन दोनों से मिलकर डिसाइड होता है उसका द्रव्यमान। आइए अगला प्रश्न है आपके सामने, बहुत तेजी से हम चल रहे हैं इसलिए आप भी तेजी से पढ़ते चलिए कि रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा वह एक प्रकार के अणु क्रमों से बनी होती है? तो रसायन शास्त्र में कौन सी वस्तु है जिसे छोटे सरल रासायनिक वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता और छोटे सरल रूप में विभाजित नहीं कर सकते तथा वह एक प्रकार के अणु क्रमों से बनी होती है? कंपाउंड, तत्व, गैस या मिश्रण? बताइए फटाक से बताइए, पता होना चाहिए आपको। कंपाउंड मतलब समझिए भाई आपका यौगिक, तो यौगिक, तत्व, गैस और मिक्सचर। बताइए फटाक से, आंसर फटाफट निकलना चाहिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, सब एकदम एग्जाम अब सर पे आ गया है, इस एग्जाम चूकना नहीं है क्योंकि इतना अच्छा वैकेंसी नहीं आएगा जहाँ भैया 10th बेसिस पे आपको बोला एग्जाम है ना। सर सही आंसर है आपके लिए तत्व, तत्व, तत्व। तो तत्व वो हैं इनको विभाजित और वो छोटे वस्तुओं में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप हो तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? तो रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को क्या कहते हैं जो समरूप होता है तथा जिसके अवयवों को आसानी से पहचाना नहीं जा सकता? तो समरूप हो और पहचाना नहीं जा सकता, तो शुद्ध वस्तु कहते हैं, यौगिक कहते हैं, समरूप कहते हैं, भिन्न कहते हैं? बताइए सही मायने में क्या, व्हाट इज द राइट आंसर, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, देखिए एक बड़े भाई होने के नाते, एक बड़े भाई गाइड होने के नाते, एक टीचर होने के नाते मैं साफ बोलूँगा, थ्योरी बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली सीख के पढ़िए, जहाँ आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ समझ में आता हो। और ऐसे अपने टेस्ट सीरीज जरूर लगाइए क्योंकि आपको पता चलेगा जो थ्योरी आप पढ़े थे वैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि नहीं, कि क्वेश्चन अलग आता है, क्योंकि जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है वैसा थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा। थ्योरी के अनुसार क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन के अनुसार आपको थ्योरी रेडी करना चाहिए। एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछता है उसके अनुसार आप थ्योरी को तैयारी करना चाहिए। इसलिए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना बहुत जरूरी है, उसलिए कि इसकी एक झलकी फ्री यूट्यूब में दिखाने लाया हूँ, और साथ इसका पूरा झलकी भैया रेडी है आपके लिए आपके अर्जुना क्लासेस डिजिटल ऐप में, तो उससे जरूर जुड़िएगा। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि भाई आपके 42 टेस्ट कहीं और मिलेगा आपको 799 में, तो 42 टेस्ट है आपके लगाने के लिए। अभी से लगाना चालू करेंगे हर दिन, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे। सही आंसर है समरूप। तो सिंपल आंसर क्वेश्चन में दे दिया था कि रसायन शास्त्र में उस मिश्रण को, उस मिक्सचर को क्या कहेंगे जो समरूप हो, तो उसे समरूप ही कहते हैं। आइए, किसी तत्व की परमाणु संख्या किससे संदर्भित की जाती है? तो किस तत्व में परमाणु संख्या किससे निकालते हैं? प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या से, एक अणु में परमाणुओं की संख्या से। तो बताइए कि परमाणु संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, किसकी संख्या से? तो आंसर आपको सबको पता होगा, बहुत बेसिक वाला प्रश्न है, बार बार पूछा गया है। आंसर सर प्रोटॉन की संख्या से। तो परमाणु संख्या का ज्ञान होता है प्रोटॉन की संख्या से, कि किसी तत्व में जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसका परमाणु संख्या होगा। तो कैसे याद रहेगा? प से परमाणु संख्या, प से प्रोटॉन, प से परमाणु संख्या, प से प्रोटॉन। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्त। किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो क्या होगा? किसी यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है तो H2O होगा, CO2 होगा, H2O होगा, या
टू होगा? बताइए। चलिए बताना चालू कीजिए फटाफट, है ना, बोलिए। किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो क्या होगा? H2O, CO2, H2 और OF2। सो राइट आंसर इज मेरे दोस्त OF2। अधिकांश लोग ऊपर के ऑप्शंस मारे होंगे H2O, CO2, जो सुना सुना लगता है, हमारा दिमाग वही करता है। एग्जाम में हमको बार बार सुना सुना लगता है, बचपन से जो हम सुन रहे हैं हमको लगता है वही सही आंसर होगा, फट से मार दिए। कोई H2O मारेगा, कोई CO2 मारा होगा, और 2 बार H2O दिया था तो ऐसे कैंसिल था। सुना गई बातें, मगर हमारा दिमाग बार बार वही बता, नहीं नहीं सुना सुना ही सही होगा। नहीं दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आइए, किसी परमाणु की नाभिक में उपस्थित कण है, नाभिक होगा, नाभिक में उपस्थित कण है, तो किसी परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं, मैं अभी बात करते करते शुरू में बताया हूँ, अभी 3-4 क्वेश्चन पहले। नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसी भी परमाणु की नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, P और N पाया जाता है, और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में भैया गमन करते रहता है, गति करते रहता है। क्लियर होगी बातें? तो नाभिक में केवल P और N होगा, Pn होगा, Pn होगा, Pn होगा, इलेक्ट्रॉन घूमते रहेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। द्विधनात्मक जिंक आयन, जिंक बोल है जिंक, द्विधनात्मक जिंक आयन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है, में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 धनात्मक बोलते हैं ना पहले, तो जिंक आयन +2, ध्यान रखिएगा, ठीक है, जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है। तो द्विधनात्मक जिंक आयन, दो धनात्मक जिंक आयन जिसकी परमाणु संख्या 70 है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? बताइए आप, ये आपको निकालने आना चाहिए, बहुत बेसिक सब ये प्रश्न है और इसको एग्जाम पूछता है। ठीक, तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं बताइए। सर परमाणु द्रव्यमान में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, परमाणु संख्या में सर केवल प्रोटॉन होता है। तो परमाणु द्रव्यमान जिसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हमें एक हिंट बस दे दे रहा हूं सर, परमाणु का आने दो सर, परमाणु का द्रव्यमान जिसमें आपका होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, और परमाणु संख्या जिसमें होता है केवल केवल प्रोटॉन की संख्या। तो सर अगर मैं परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या घटा दूंगा तो P में से P घट जाएगा तो न्यूट्रॉन मिल जाएगा ना। वही न्यूट्रॉन तो पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन कितनी होगी। मरे क्या हिंट दिया है कि उसमें 2 ठो धन आयन है, द्विधन आयन है। तो धन आयन कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन निकल जाए। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो बताइए अब आप क्या होगा इसका आंसर, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़े हैं मेरे दोस्त तो आप फिर मूर्खता के शिकार हो चुके हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। साफ बात, सुखी बात, क्योंकि अभी भी समय है, सुधार कीजिए। तो आंसर है 40 40 40 40 40। क्लियर हो कितनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नाभिकों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात होगा। तो 2 नाभिक हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2, एक की त्रिज्या है, नाभिक की त्रिज्या 1, दूसरे का अनुपात है 2, इनकी द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात क्या होगा? 1:8, 1:4, 1:6, 1:12। अगर आपको इसके रिलेशन नहीं पता है कि त्रिज्या से हम इसका द्रव्यमान का अनुपात कैसे निकालते हैं, जैसे बोल रहा है, तो आपको आंसर नहीं निकलेगा। ये पता होना चाहिए, हिंट भैया, है ना। बोल रहा है कि R1/R2 बोल रहा है। इसके साथ आपको अगर इधर का संबंध नहीं पता है, M1 द्रव्यमान लेते हैं, द्रव्यमान M2 का संबंध नहीं पता है तो दिक्कत है ना। ठीक है कि M1 और M2 निकालने के लिए R1 R2 को हम स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, क्या करते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो दिक्कत है मेरे दोस्त। कि द्रव्यमानों का अनुपात निकालना है तो M1 M2 बराबर R1 R2 का स्क्वायर होता है, क्यूब होता है, क्या होता है आपको नहीं पता है तो दिक्कत है। चलिए सही आंसर भैया आपके लिए बताते हैं हम, 1:8। इसका मतलब 1:2 है तो 2 की घात 3। तो भैया जायज सी बात है कि M1/M2 M1/M2 बराबर R1/R2 की घात 3 है। R1/R2 मतलब R1 मतलब 1/2, तो 1/2 पूरे की घात 3 बराबर हो गया 1, 1 की घात 3 माने 1, 2 की घात 3 मतलब 8,
1/8 हो गया किसका मान, m1/m2 का, इसलिए तो आंसर 1:8 ले लिया। तो ये रिलेशन पता होगा तब ना कि m1/m2 = r1/r2 का क्यूब होता है, क्यूब होता है। तो अगर आप ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं तो दिक्कत है, और फिर बोलेंगे एग्जाम में बैठ के इसरो का क्वेश्चन पूछ लिया था, नासा का क्वेश्चन पूछ लिया था, DRDO का क्वेश्चन पूछ लिया था। ऐसा नहीं होता दोस्त, ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं। आइए, क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को निर्दिष्ट करता है वो क्या होता है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को विनिर्दिष्ट करता है वो क्या होता है, मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और प्रचक्रण क्वांटम संख्या। बताइए, ठीक है, सही आंसर क्या है, फटाफट से बताइए। सर सही आंसर ये क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा में अंतरिक्ष में अभिविन्यास की दिशा को, तो अभिविन्यास की दिशा को दर्शाता है, अभिविन्यास की दिशा को दर्शाता है वो कहलाता है चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो अभिविन्यास की दिशा चुंबकीय क्वांटम, अभिविन्यास की दिशा चुंबकीय क्वांटम। हो गया क्लियर, समझ में आ गया बात। चलिए, पढ़े होते तो सीखे होते, नहीं सीखे तो रट लीजिए यहाँ पे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आ गया तो इसमें तो गलती ना हो कम से कम। तो अभिविन्यास मतलब चक्रीय, जो आपका चुंबकीय। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, ए कण, बी कण, सी कण, एक्स कण। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण होना चाहिए और एक्स कण होना चाहिए। चलिए, तो नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की थी, सही आंसर है भैया आपका, ध्यान रखिएगा, अल्फा कण। क्लियर हो गई बातें। तो अल्फा पार्टिकल के बौछार से ही रदरफोर्ड ने किन की खोज की थी, नाभिक की, नाभिक की, नाभिक की। चलिए, पूरा एक्सपेरिमेंट आप देखे होंगे, है ना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बताइए, तो परमाणु नाभिक के क्या क्या अवयव हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से क्या क्या है। तो परमाणु के नाभिक के अवयव क्या है, उसके नाभिक में क्या क्या पाए जाते हैं, इतने बार बता दिया यार, है ना। कितने बार बताऊं, पिन चुभा दूंगा नाभिक में, तुम्हारे नाभि में पिन चुभा दूंगा। पीएन मतलब PN चुभा दूंगा भैया, PN चुभा दूंगा, P फॉर प्रोटॉन, N फॉर न्यूट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमाणु संख्या 17, याद रखिएगा भैया, सिंपल से वो डायग्राम बनाए ताकि दिमाग में रहे, आपको पता होगा वैसे तो। ये हो गया नाभिक, ये नाभिक है, इसमें ये P + N है, ठीक है। उसके चारों जो कक्षक उसमें भैया आपको घूम रहा है वो है, जो घूम रहा है वो है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में होता है P और N, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाहरी कक्षा में घूमता है इलेक्ट्रॉन। तो नाभिक में होता है P और N, P और N। क्लियर हो इतने बातें। चलिए ध्यान रखिए। तो परमाणु संख्या 17 एवं द्रव्यमान संख्या 35 के एक क्लोरीन परमाणु के नाभिक में होते हैं। 18 प्रोटॉन होंगे, 18 न्यूट्रॉन होंगे, 35 प्रोटॉन होंगे, 35 न्यूट्रॉन होंगे। तो बताइए, सिंपल सी बात आपको बता चुका था मैं, आप नॉर्मली करेंगे इस चीज को। चलिए पहले तो इसको लिखते हैं, क्या होगा बताइए। अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में बताया हूँ आपको मैं कि परमाणु द्रव्यमान में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। परमाणु संख्या में होता है प्रोटॉन, द्रव्यमान में से संख्या घटा देंगे तो बचेगा भैया क्या, न्यूट्रॉन। 35 में से 17 गया तो क्या हो जाएगा भैया, 18। 18 क्या बच जाएगा सर आपका, न्यूट्रॉन। तो 18 न्यूट्रॉन तो होगा ही होगा आंसर। चलिए चलते हैं, 18 न्यूट्रॉन कैसे निकला देख लीजिए। कि सर द्रव्यमान संख्या 35 है, तो द्रव्यमान संख्या मिलके बना होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर 35 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ और सर परमाणु संख्या 17 है, तो परमाणु संख्या बनता है किससे, आपके प्रोटॉन की संख्या मतलब 17 है। तो जब मुझे पता चल गया कि प्रोटॉन की संख्या 17 है तो यहाँ मैं रख दूंगा 17। तो मैंने कहा 17 + N बराबर 35, ठीक है। यहाँ से मैंने 17 पुट कर दिया तो 17 + N बराबर 35। अब N बराबर 35 - 17, 35 में से 17 गया तो आंसर है N बराबर 18। तो N फॉर न्यूट्रॉन मतलब क्या हो गए, N फॉर न्यूट्रॉन मतलब हो गए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18 है, इसलिए आंसर हो गया न्यूट्रॉन 18, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है, तो परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, O16 N14 C12 H1, ठीक है। परमाणु भार का बोला है, भार का ना ध्यान रखिएगा। परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक क्या है, O16 N14 C12 H1। सबका भैया आपके सामने परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या दे दिया है ना, परमाणु भार दे दिया है।
बताइए, ठीक, बोलिए, बताना चालू कीजिए भाई, क्या होगा फटाक से। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12, 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 कार्बन का याद रखिएगा, है ना। आइए, रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की और मेसॉन की। तो रदरफोर्ड ने भौतिकी के क्षेत्र में किस मूल कण की खोज की थी? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मेसॉन, किसकी खोज की थी भैया? आंसर एकदम फटाक से होना चाहिए, सब तो वन लाइनर क्वेश्चन है। सर सही आंसर है प्रोटॉन की, प्रोटॉन की और प्रोटॉन की। क्यों, जब वो अल्फा कणों का बारिश कर रहे थे तो अल्फा कण था पॉजिटिव, और नाभिक के पास से जाके भाई रिपेल हो जा रहा था, तो समझिए कि नाभिक में कोई ना कोई पॉजिटिव कण है, तभी उसको रिपेल कर रहा है, क्योंकि दो समान कण एक दूसरे को रिपेल कर देते हैं, प्रतिकर्षित कर देते हैं, तो पक्का नाभिक कोई ना कोई धनावेशित कण, उस धनावेशित कण का नाम क्या है? प्रोटॉन है। इस तरीके से भैया उन्होंने धनावेशित कण के बारे में पता लगाया था अल्फा कणों के बमबारी से। चलिए, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। पृथ्वी की अगर आपको आयु नापने, पृथ्वी कितना लाख साल पुराना है, कितने अरब साल पुराना है, तो भैया नापने के लिए आपको यूरेनियम डेटिंग मेथड यूज करना होगा, कार्बन डेटिंग मेथड यूज करना होगा, परमाणु घड़ी यूज करना पड़ेगा, या जैविक घड़ी उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक, एटॉमिक क्लॉक, कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, किससे पता चलेगी पृथ्वी की आयु का आंकलन कि पृथ्वी कितने साल पुराना है, पृथ्वी कब जाके मतलब कितने साल पहले बना था। तो पृथ्वी की अगर आपको आयु निकालना है तो आपको दोस्तों आना चाहिए यूरेनियम डेटिंग मेथड का मजा लेना। किसका मदद लेना पड़ेगा? यूरेनियम डेटिंग मेथड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 26 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं टोटल, आज 20 में आप पहुंच चुके हैं। आइए, तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं या प्रोटॉन कहते हैं? तो तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बताइए क्या कहते हैं? तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं। तत्व के सबसे छोटे भाग को, तत्व के सबसे छोटे भाग को कहते हैं दोस्तों परमाणु, 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 एटम, एटम, एटम। ठीक है, वह अणु, वह परम अणु जो सबसे छोटा हो परमाणु है। ठीक, नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी, बार बार बताया हूँ, थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोहर ने, जेम्स चैडविक ने। तो नाभिक के धनावेशित होने की खोज की थी भैया आपके रदरफोर्ड ने अल्फा कणों की बॉम्बार्डिंग के द्वारा, और पता चला कि भाई अल्फा कण में जो धनावेशित कण है वो प्रतिकर्षित हो रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, इसका मतलब नाभिक में कोई कोई धनावेशित कण है जिसका नाम हो गया भैया प्रोटॉन हो गया। तो नाभिक के धनावेशित कण की खोज की थी किसने? रदरफोर्ड ने। आओ आगे बढ़ते हैं। किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? तो किन कारणों के प्रकीर्णन से नाभिक के किन कणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है? किन कणों के बोला ना, किन किरण, या तो किन किरण के या किन कणों के। तो किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, नाभिक का आकार कैसा है, क्या है, ये किन कणों के वही प्रकीर्णन से देख सकते हैं। अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण और एक्स कण। वहाँ भी ए बी लिखा था और अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण ही था। तो अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या एक्स कण, किन के प्रकीर्णन से हम नाभिक के आकार का आकलन कर सकते हैं? फिर याद कीजिए, आंसर है सर सही। टाइप कीजिए आंसर, रटना बस नहीं है। टाइप नहीं कर रहे हैं तो मूर्खता कर रहे हैं भैया आप। जब आप रटने हैं तो आपको ज़्यादा इंद्रिय काम करता है। आप इंग्लिश टाइप कर रहे हैं, आप दिमाग में सोच रहे हैं सही आंसर ये, सही आंसर ये। तो टाइप करें तो अपनी ज़्यादा इंद्रियों को उपयोग, जो चीज़ में जिसमें आप जितनी ज़्यादा इंद्रियां प्रयोग करेंगे वो लंबे समय तक याद रखेगा। जैसे मूवी, जब मूवी देखते हैं तो आपको दिमाग ऑन रहता है, आँख ऑन रहता है, कान ऑन रहता है, सब चीज़ ऑन रहती है, इसलिए भैया आपको ज़्यादा लंबे समय तक कोई मूवी की कहानी याद रहती है ना। इसलिए भैया सब चीज़ टाइपिंग वाइपिंग कीजिए, देखिए टाइपिंग कीजिए, सुनिए, बोलिए, सब चीज़ तब होगा। सर सही आंसर है अल्फा कण के बॉम्बार्डिंग से, जो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक, चलिए आइए, कैसे पता चलता है थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको। आइए थोड़ा सा समझ लीजिएगा इस बात को कि कैसे हमको नाभिक के आकार का पता चलेगा। तो मान लीजिए, देखिए ये हो गया कोई परमाणु का नाभिक, ये हो गया नाभिक, इसके चारों के खाली वाले एरिया। अब यहाँ से आप छोड़ रहे हैं एक अल्फा कण, और छोड़ रहे हैं अल्फा कण, छोड़ रहे हैं और ऐसे अल्फा कण छोड़ रहे हैं, 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 बहुत सारे अल्फा कण छोड़ रहे हैं आप। ठीक, नाभिक चारों इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है, तो चलो नाभिक चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, तो भाई होगा क्या कि जहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो ये धनावेशित कर, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कर, धन की ओर आकर्षित हो जाएगा ये ऋण। ठीक है, तो ये अपने अपने मार्ग से निकल, तो अधिकांश जो कण है वो देखिए पूरा खाली खाली जगह, तो इससे सीधा सीधा निकल जाएगा। जितने कण अधिकांश खाली खाली सीधे सीधे निकल गए, कुछ अपने मार्ग से प्रतिकर्षित हो गए, ऐसे आकर्षित माने आकर्षित हो गए, और जो सीधे सीधे आया वो आकर के भैया क्या हो गया, न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता है, मगर प्रोटॉन में धनावेश, ये धनावेश धनावेश प्रतिकर्षित किया तो ये वापस लौट गया। ये क्या हो गया, ये ऐसे आया
प्रतिकर्षित होकर वापस लौट गया। आया इसमें प्रोटॉन था प्लस न्यूट्रॉन था, प्रोटॉन हो गया धनावेशित कण, धनावेशित अल्फा हो गया धनावेशित कण, धन ने धन को प्रतिष्ठित किया वापस लौट गया। तो एग्जैक्ट जो वापस लौटा पता चल गया कि इसमें कोई ना कोई धनावेशित कण है, तभी ये सीधा सीधा वापस आ रहे हैं। तो अधिकांश खाली जगह से सीधा सीधा निकल जा रहे हैं और कुछ भाई अपने मार्ग से मुड़ जा रहे हैं। तो इससे पता चल गया इसका नाभिक का आकार अधिकांश खाली हिस्सा है, कुछ ऋणावेशित कण है जो उनको आकर्षित करता है, और कुछ इसके नाभिक में धनावेशित कण है जहाँ भाई जो कण जाता है वो टकरा कर वापस आ जाता है सीधा सीधा। इस तरीके से अल्फा कणों के बॉम्बार्डिंग से नाभिक के आकार का पता चल सकता है। नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, बारिश किया जाता है अल्फा कणों का, इससे नाभिक के प्रोटॉन कण न्यूट्रॉन कणों के बारे में पता चल गया, धनावेशित कण के बारे में पता चल गया, सब चीज़ पता चल गया। ठीक, आइए, दो या अधिक समान परमाणु से जुड़ने से बनता है। दो या अधिक समान परमाणु जुड़ने से क्या बनता है? अगर दो या दो से अधिक परमाणु जुड़ जाए तो क्या बनेगा? अणु बनेगा, तत्व बनेगा, यौगिक बनेगा, लवण बनेगा। तो परमाणु के जुड़ने से अणु बनता है। तो परमाणु सबसे छोटा, परमाणु जुड़ने से अणु बन गया। जैसे मेरे ये हाथ परमाणु, ये हाथ परमाणु, दोनों जुड़ा तो बन गया अणु। तो परमाणु से जुड़ के अणु बनता है। आइए 24 क्वेश्चन है, 26 लास्ट प्रश्न है दोस्तों। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? माइनस 1.9 × 10 की घात 16 कूलम, धनावेशित 1.6 × 10 की घात 19 कूलम, माइनस 1.6 × 10 की घात 19 कूलम, धनावेशित 1.9 × 10 की घात 16 कूलम। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताइए, बहुत बच्चे वाला क्वेश्चन है। कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, कितना आवेश होता है, कितना ऋण आवेश होता है? तो उस पर होता है भैया 1.6 × 10 की घात 19 कूलम, 1.6 × 10 की घात 19 कूलम। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है इसलिए सामने ऋण लगेगा। तो पहले धन वाला तो ऐसे कैंसिल था, इसमें से इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण होगा, ठीक है। उसमें फिर कितना? तो 1.6 वाला सही, 1.9 वाला नहीं। तो 1.6 × 10 की घात 19 कूलम आपका ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। चलिए सेकंड लास्ट प्रश्न, कौन सा युग्म सही है? DDT रोगाणुनाशक है, LSD विषाणुनाशक है, RDX कीटनाशक है, TNT विस्फोटक है। बताइए कौन सा इसमें से सही युग्म है? इसमें आपको टाइम दे देते हैं थोड़ा सा। चलिए क्लियर हो कितनी बातें? बताइए फटाक से। सर सही आंसर है आपका TNT एक विस्फोटक है, बस यही सही है, ठीक है, बाकी और कोई भी सही नहीं है। तो TNT एक विस्फोटक है। ट्राई नाइट्रोटॉलुइन जो कि एक विस्फोटक है, और TNT का फुल फॉर्म भी बताया जो कि पूछता है। अल्फा कण है हीलियम नाभिक, विद्युत चुंबकीय विकिरण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो अल्फा कण क्या है भैया? अल्फा कण यानी जनरली आप समझ सकते हैं हीलियम के नाभिक, ठीक है। तो अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक से ध्यान रखिए, हीलियम नाभिक माने अल्फा कण, अल्फा कण मतलब हीलियम नाभिक होगा, ये आपको समझना। चलिए तो आज के सेशन का हम यही समाप्ति करेंगे। आगे और भी बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दोस्त, है ना, आगे और बहुत सारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की तैयारी हम बाद में करेंगे। मैं फिर बोलूँगा, आगे पूरे प्रश्न बने हुए हैं आगे। हम 26 तक देखे हैं, देखिए 52 प्रश्न इसमें, आज 26 किए हैं, फिर 26 करेंगे, 26 हो गया, 100 आगे और क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, सबका आंसर और सब चीज़ रेडी है। मगर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि आज के लिए 26 क्वेश्चन, इसका दूसरे पार्ट फिर हम 26 क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़िए, आज के टॉपिक में जो थ्योरी आपको ये क्वेश्चन नहीं बनते उस क्वेश्चन की थ्योरी जाके पढ़िए, सीखिए और समझिए। और उसके बाद मैं फाइनली आपसे कहना चाहता हूँ, एकदम सिंपल सा बात आपसे मैं बोलना चाहूँगा कि भैया आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। ये मेरा आपसे पर्सनली सलाह है। क्यों सॉल्व ज्वाइन कीजिए? वो इसलिए क्यों ज्वाइन करना है, तो वो इसलिए ज्वाइन करना है, ये बता रहा हूँ मैं। और मैं बोलूँगा संपूर्ण सिलेबस का टेस्ट सीरीज लीजिए, इसमें आपका पैसा भी बचेगा और टोटल 42 टेस्ट मिलेंगे आपको और 2600 प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस प्रश्नों में से ही, क्योंकि इन प्रश्नों को जो पिछले विगत वर्षों में अधिकारी सेलेक्ट हुए उन अधिकारियों ने ही बनाया है ना भाई। इसमें 2 आपके प्रयोगशाला में सिलेक्टेड अधिकारी हैं, एक PSC में सिलेक्टेड अधिकारी, एक आपका फूड इंस्पेक्टर है और एक आपका भैया RI है शायद। ये लोग बना रहे हैं क्वेश्चंस को, तो खुद जो सिलेक्टेड है उन लोग इस क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि भाई कोई हल्का आदमी इस क्वेश्चन को नहीं बना रहा है, जो खुद अधिकारी बन चुके हैं वो बना रहे हैं, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो 2600 प्रश्न का प्रैक्टिस करना है, तो अभी से अगर ज्वाइन करेंगे तब आप हर दिन टेस्ट देते रहेंगे, तब आपकी प्रैक्टिस होगी। और 42 टेस्ट आपको देने, तो हर दिन 2-3 टेस्ट आपको देते रहना पड़ेगा, ताकि अपने कमजोरी को सीखिए, समझिए, उसको थ्योरी को रिवीजन कीजिए और इस क्वेश्चन को रट भी लीजिए। इसलिए रटना भी है क्वेश्चन के आंसर को, और फिर जो गलत हो रहा है उसके थ्योरी को जाके सीखना भी है। इसलिए अभी से टेस्ट सीरीज से जुड़िए और अपनी तैयारी को संपूर्ण कीजिए। यह कंप्लीट टेस्ट सीरीज, इस पर ही मेरा सलाह है कि इसके साथ जाइए। इसमें कंप्यूटर विज्ञान मिलेगा, कंप्लीट आपको GS मिलेगा, जिसमें इंडियन GS, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ जीएस, इंडियन भूगोल, करंट अफेयर सब मिल जाएगा और कंप्लीट मेगा टेस्ट भी मिल जाएगा। तो इससे पहला पहिए 2 मॉडल 3 भी उसमें रहेगा, मॉडल 1 और 2 भी उसमें रहेगा, इसलिए आप इसके साथ जाइए, यही मेरा सलाह है। क्लियर हो गई बातें? चलिए एक चीज़ और मैं आपको बोल देना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे अपने, इसलिए मैं खुल के बोलता हूँ। देखिए आप लोगों के साथ मैं कभी बेईमानी नहीं करता, खुल के बोलता हूँ ताकि आपको भैया कोई दिक्कत डाउट ना रहे। क्या आपको पता हो कि भैया अगर टेस्ट सीरीज हम ले रहे हैं सर, तो उसमें हमको क्या क्या कैसे मिल रहा है, तो उसको मैं आपको क्लियर कट दिखा देना चाहता हूँ ताकि मन में कोई संशय ना रहे। ठीक, तो उसकी रणनीति है ये। रणनीति क्या है भैया, अगर आप पूरा पूरा तैयारी कर रहे हैं, देखिए ये सब चीज़ देख लीजिए। अब देख लीजिए भैया सिंपल सी बात कि आपको भौतिकी में कौन कौन से चैप्टर का मिलेगा। मॉडल 1 अगर आप लेंगे तो सिर्फ 399 आपको भौतिकी में पूरे मापन, ध्वनि, गति, बल, बल गति, ये पूरा टॉपिक, रसायन में पूरा टॉपिक, जीव विज्ञान पूरे टॉपिक के क्वेश्चंस मिलेंगे सिर्फ 399 मॉडल 1 में। ठीक है, टोटल 18 टेस्ट रहेंगे तीनों से मिला करके। फिर देखिए अगर भैया ये मॉडल 2 लेंगे, जीएस वाला, संपूर्ण सामान्य अध्ययन वाला, इसमें छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन मिलेगा और भारत के भूगोल का सामान्य अध्ययन क्वेश्चन मिलेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर भी मिलेगा। इसमें करंट अफेयर का भी क्वेश्चन रहेगा इसी मॉडल 2 में, सिर्फ 399 में। ये होगी मॉडल 2, जिसको ये चाहिए। जिसको चाहिए नहीं सर मुझे दोनों नहीं चाहिए, मुझे मॉडल पेपर चाहिए, 10 मॉडल पेपर रहेगा, 10 मॉडल पेपर, 5 मॉडल पेपर इसमें और 5 मेगा टेस्ट इसमें। तो 5 मेगा टेस्ट इसमें, 5 मेगा टेस्ट में। इस 5 मेगा टेस्ट में वो सब्जेक्ट रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, छत्तीसगढ़, इंडियन और करंट अफेयर, ये 5 मेगा टेस्ट। और इसमें 5 मेगा टेस्ट रहेंगे आपके कौन से रहेंगे, तो ये मॉडल 1, मॉडल 2, मॉडल 3 करके मॉडल 5 पेपर मॉडल रहेंगे, जैसे आपके एग्जाम में आएगा सब मिला के क्वेश्चन वैसे। ये हो गया भैया आपका सब्जेक्ट वाइज, और ये हो गया पूरा कंप्लीट सिलेबस वाला मेगा टेस्ट। ये हो गया मेगा टेस्ट। मगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मुझे कंप्लीट ये साइंस वाला भी चाहिए, सर मुझे कंप्लीट मॉडल 1 पूरा साइंस वाला भी चाहिए, 399 का है। सर मुझे कंप्लीट ये आपका जीएस वाला भी चाहिए, 399 का है। और सर मुझे ये मेगा टेस्ट भी चाहिए 399 का। तो भाई 400, 400, 800, 1200 रुपये क्यों लगाएंगे? 1200 मतलब ये सभी कंप्लीट टेस्ट, सभी के सभी तीनों मॉडल के टेस्ट मॉडल 4 में समाहित है। मॉडल 4 का नाम ही संपूर्ण सिलेबस टेस्ट, केवल 800 रुपये में। तो 400 रुपये आपका बचेगा भी, और इसमें सब मिलेगा, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायोलॉजी, पूरा छत्तीसगढ़ जीएस, पूरा इंडियन जीएस, पूरा करंट अफेयर, और कुल 8 टेस्ट इसमें रह जाएंगे भाई। कुल मेगा टेस्ट भी मिलेगा, सब कुल 10 मेगा टेस्ट भी मिल जाएंगे, हम मेगा टेस्ट भी पूरा कंप्लीट मिलेगा, इसमें सब चीज़ मिलेगा। कुल 2600 प्रश्न रहेंगे, 4200 टेस्ट रहेगा। तो मॉडल 4 के साथ जाइए, यही मेरा सलाह है। अब समय नहीं रहेगा, जितना टेस्ट लगाएंगे उतना अपने आप को जानेंगे, उतना एग्जाम अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। इसलिए टेस्ट से जुड़िए, अपने आप को लाभान्वित कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और क्लासेस कैसी लगी, क्वेश्चन का स्तर कैसा था, इस क्लास को आप जितना सराहना करेंगे तब मैं इसका अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, अन्यथा क्लास फिर बंद कर दी जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, लव यू ऑल।